है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10:05। तो मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ, और वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की। और दूसरी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज्योग्राफी, जो है महेश कुमार वर्माल की। एंड तीसरी है आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम। एंड फोर्थ है मध्यकालीन भारत, सतीश चंद्रा। एंड फिफ्थ है भारत का प्राचीन इतिहास, RS शर्मा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, UPPSC हो, RO हो, कोई भी हो, लोक सेवा आयोग के जितने भी एग्जाम हैं, आप इन सभी बुक से आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, हम वनडे की बात नहीं कर रहे हैं, वनडे में इतना डीपली कुछ पूछा नहीं जाता है, उसके लिए तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं। बट ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और स्टैंडर्ड बुक इन्हीं को बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते हैं। तो आप इनको लें, और मैं तो यही कहूँगी कि ये सबके पास होनी ही चाहिए। तो कुछ लोगों ने बहुत मैसेज किया था कि आप अपनी बुक लिस्ट को शेयर करें। ऐसा नहीं है कि इतनी ही है, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने अभी सिर्फ इसी को शेयर किया है, आगे मैं सभी को शेयर करूंगी। हाँ, तो अब मैं करती हूँ कुछ काम की बात। जैसा कि आप सबका कमेंट आता है, ज़्यादातर कुछ लोग पूछते हैं आप कौन सी बुक पढ़ती हैं, स्टैंडर्ड बुक कौन सी है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, वही बुक हैं जो नॉर्मल सभी लोग पढ़ते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बताऊँ तो ये है भारत की राज व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी की गीता बोलते हैं इसको, एम लक्ष्मीकांत की। इसको पढ़िए, बहुत अच्छी है। अगर आपको इसको पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे पढ़ने से पहले आप ये है NCERT ही है, भारत का संविधान, समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इजी वे में लिखी गई है, आपको समझने के लिए बहुत सलाहियत होगी, तो इसको पढ़ें। और दूसरी बुक है, ये है भूगोल, महेश कुमार वर्माल की। और इसका अंदर से मैं आपको दिखा दूं, इसका जो पैटर्न है और इसके जो वर्ड हैं बहुत अच्छे लिखे हुए हैं और बहुत इजी वे में समझ में आ जाता है। तो आप इसको लेके पढ़ सकते हैं, और कोई भी एस्पायरेंट हो या फिर स्टूडेंट हो, सभी के पास ये होता ही है, बहुत ज़रूरी होता है, ये होना ही चाहिए। तो मैं दूसरी अगर कोई स्टैंडर्ड बुक में फॉलो करती हूँ तो ये है, या तो आप इसको ले सकते हैं या फिर माजिद हुसैन की ले सकते हैं, दोनों बेटर हैं। बट अगर देखा जाए कि कौन ज़्यादा ईजी है तो ये महेश कुमार वर्माल की सबसे ज़्यादा ईजी, सबसे बेस्ट है ये। एंड अब मैं बात करूँगी आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम। बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। मतलब हिस्ट्री फिर कहीं से ऐसा नहीं होगा कि हाँ छूटेगी या बचेगी या आपको नहीं कवर हो रहा है, आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर इसको पढ़ने से पहले आप अगर एक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 12 का ये भी है, तो NCERT है ये, और बहुत अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यही है जो सभी पढ़ते हैं, वही मेरे पास भी है। तो आप लोगों ने कहा अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दीजिए, तो मेरे पास यही है और मैं यही पर पढ़ती हूँ। और अगर मैं बताऊँ आपको प्राचीन के लिए, तो रामशरण शर्मा की, RS शर्मा, इसको मैं फॉलो करती हूँ। और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा की बहुत अच्छी बुक है, कुछ खास मैं अलग नहीं पढ़ती हूँ, वही जो सब पढ़ते हैं वही मैं भी पढ़ती हूँ। तो इन सब से आप पढ़ लीजिए, तो चाहे PCS हो, UPSC हो, UPSC लेवल की ही है। तो हम वनडे एग्जाम SST की तो बात नहीं कर रहे हैं, SST का लेवल इतना डीपली नहीं पूछता है उसमें, तो ये इनफ है। फिर कोई भी एग्जाम हो आपका, PCS हो, UPSC हो, बहुत आराम से निकल जाएगा। बाकी और कुछ भी पूछना हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, इतनी तो होनी ही चाहिए आपके पास, जितनी मेरे पास है ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ये सब किसी भी एस्पायरेंट के पास होनी ही चाहिए। आप इन्हीं बुक को अच्छे से पढ़िए, किसी एक टीचर का हेल्प ले लीजिए, कोई भी टीचर जिससे आपको लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, तो इन सभी स्टैंडर्ड बुक को आप ले लीजिए, आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप PCS की, UPSC की या RO की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा और पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पूरा बता दिया है, आप भी इसको ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है ये, मैं फिर से कह रही हूँ होनी ही चाहिए। तो मैंने इन सबको रखा हुआ अपने पास, और मैं इन्हीं को डेली पढ़ती हूँ, और इन्हीं से ही मैं मतलब अपना एग्ज़ाम दे रही हूँ, मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, कुछ भी हो। तो जैसा भी हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना।